देखते हैं आप लोग अखिल भारती में जाते हैं, कितनी भीड़ रहती है, तो कहिएगा बाबा लाखों लाख की भीड़ होती है कि नहीं। लेकिन गुरु महाराज कितने धैर्य से प्रचार किए हैं जानते हैं। जिस अखिल भारती में आप लाखों लाखों का भीड़ देखते हैं, इसका जब गुरु महाराज जी शुरुआत किए थे तो पहला अखिल भारती में 52 गो आदमी था। यदि आप लोगों का 52 से बेसी हो जाए, अखिल भारती हो गया कि नहीं हो गया। कितने धैर्य से गुरु महाराज जी ने ये ज्ञान का प्रचार किया। जहाँ आप लोग कुप्पा घाट गए होंगे, जहाँ गुरु महाराज रहते थे, उनका जो निवास है, उनके निवास के ठीक उत्तर में गंगा जी के किनारे में 66 ईस्वी में अखिल भारती हुआ था। उस अखिल भारती में उस जमाने में लोगों को पत्ता दिया जाता था, लकड़ी। इस समिति की ओर से, सत्संग के ओर से भक्तों को दिया जाता था। भक्त अपना अपना सामान लाते थे, अपना अपना बना बना के खाते थे। गुरु महाराज जी ने सिपाही दास से कहा, अठगामा के वे भक्त थे, बड़े समर्पित थे। कहा कि सिपाही, कहा जी सरकार। कहा रे अखिल भारती में तो बहुत लकड़ी लगेगा। कहा जी सरकार। कहा तुम भी थोड़ा इधर उधर से जमा करना। कहा जी सरकार हम भी करेंगे। उनके गांव के बगल गांव में एक बहुत बड़े जमींदार थे, बहुत बड़े। उनके यहाँ सिपाही दास जी गए। गुरु महाराज जी की बात सुनाई कि वहाँ अखिल भारती होने वाला है, वहाँ लकड़ी बहुत खर्चा होगा, इसीलिए आपके पास तो बहुत बगीचा वगैरह है, कुछ दे देते हैं तो भक्तों का काम हो जाता। वो जो जमींदार था बड़ा उदार था। का जब गुरुवे महाराज अखिल भारती करा रहे हैं तो जाइए सिपाही जी, फलना जगह पर मेरा गाछ है, वो कटवा लीजिए। जब सिपाही जी गए देखने के लिए तो गाछ कितना मोटा था, 18 हाथ का फेटा था उसका। समझ सकते हैं जिस गाछ का कि 18 हाथ फेटा होगा, उसका तो डाले सब न गाछ होगा। बहुत विशाल गाछ था। अब बड़ी उदारता से उन्होंने कह दिया कि वही कटवा लीजिए। सिपाही दास बड़े खुश हुए कि एक के गाछ में देख लेगा। उनके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। तो 16 मजदूर लेके गए कटवाने के लिए, क्योंकि बहुत मोटा गाछ था, बहुत ठाल वगैरह थी। तो सिपाही दास जी ने 16 मजदूर किया, जाके गाछ काटने में भिड़ा दिया। 16 गाछ काटने लग गया। काटते 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 गाछ काट के गिरा दिया। जब गाछ गिर गई तो 16 मजदूर दौड़ गया। कहाँ दौड़ गया? उस पर जो पक्षी वगैरह सब थे, चिड़िया वगैरह सब दौड़ गया। पकड़ पकड़ करके सब झोला में घुसा लिया। सब मांस खाने वाला सब था, सब दौड़ दौड़ के अपना अपना झोला में पकड़ पकड़ कर चिड़िया सबको घुसा दिया। सिपाही दास की नज़र पड़ गई। अब सोचने लग गया कि गुरु महाराज लकड़ी ले जाएंगे तो बात बढ़िया होगा। ऐसे सब मजदूर ने सब चिड़िया जो घुसा लिया सबको मारेगा। उनको बड़ी चिंता हो गई। वो आर पर बैठ गए, आंख बंद कर दिए, लगे पुकारने कि गुरु महाराज जी पाप से बचा लीजिए।
गुरु महाराज ये पाप से बचा लीजिए। वो आंख बंद करके जाप कर रहे हैं कि गुरु महाराज ये पाप से बचा लीजिए। परिणाम क्या हुआ? वो आंख बंद करके जाप कर रहा है कि बचा लीजिए। इधर क्या हुआ सुनिए। उस गाछ में वो बड़ी बड़ी मधुमक्खी की बहुत लंबी खोता थी। कहीं कहीं आप लोग देखते हैं ना, बड़का बड़का छत्ता होता है और बड़की मक्खी के, तो पुराना गाछ था तो मक्खी का जो वो छाता था वो भी बहुत विशाल पुराना था। उसमें से मक्खियाँ उड़ी, एक एक मजदूर पर 100-200 मक्खी रपेटे जा रहा है, काटे जा, सब दे हाथ फेंकते, झोला वोला फेंक के सब भागते जा रहा है, भागते जा रहे, मक्खी रपेटते जा रही। जब सब झोला फेंक के सब भाग गया, सब चिड़िया उड़ गए, तब सब मक्खी किधरों चली गई। गुरु महाराज की दया से सारे के सारे जीवों की जान बच गई। अधिवेशन में लकड़ी लाया, अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अब देखिए ये अधिवेशन कहाँ है? दीरा में। बालू बालू है, कहीं कोई घेरा उरा कुछ नहीं है, दीरा है। जो लोग हमारे उम्र के होंगे अगर गए होंगे तो याद होगा, उसी ईस्वी में 66 में मैंने भजन वेद लिया था, गुरु महाराज से दीक्षा ली थी। आज पहला अधिवेशन में हम सम्मिलित हैं, 66 का अधिवेशन है। बिल्कुल परपट मैदान, चारों तरफ बालू बालू, अधिवेशन हो रहा है। पुलिसों की 3 चौकियां 3 तरफ पहरा कर रहा है। अब मेरी बात सुनिए कि जब रात हुई तो भागलपुर के बदमाशों का जो झुंड था, वो झुंड का झुंड प्रवेश कर गया। जिधर जिधर वो लोग प्रवेश किया, एक एक करके पकड़ते चले जाए पुलिस वर्ग लोग, सत्संगी लोग, पकड़ते पकड़ते 3 दिन के अंदर में अखिल भारतीय समाप्त हुए। सबको पकड़ पकड़ कर पुलिस चौकी में लोगों ने डाला। 22 बदमाश पकड़ाए। अब 22 का उम्र 20 से 30 के बीच में, यही उम्र सबसे खतरनाक होता है, याद रख लीजिए। सबका उम्र 20 से 30 के बीच में 22 लड़के पकड़ाए। जो जो जहाँ बदमाश पूछे, पुलिस अगर पूछे कि तुम लोग पकड़े गए, कहा कि हम लोग जब भागना चाहते थे तो रास्ते नहीं सूझता था किधर जाए। 22 बदमाश का एक्के आवाज हुआ। जो पुलिस पूछे बदमाश को तो एक्के जवाब देता था कि रास्ते नहीं सूझता था किधर भागेंगे। जब सत्संग की समाप्ति हो गई, 22 के डारा में रस्सा लगा करके पुलिस और पुलिस की अफसर सबों ने कहा कि देखो बाबू, हम लोग नहीं पकड़े हैं, यहाँ कोई टटिया घेरा कहीं नहीं है। इस सब कहता है कि रास्ते नहीं सूझता था तो हम लोग नहीं पकड़े। गुरु महाराज जी का करामत है इसमें, उन्हीं की दया है जो 22 का 22 पकड़ा गया है। पूछा तुम लोग किस ख्याल से आए थे, तो बता दिया जो सही बात था। मार के डर से सब ने बताता है, बता दिया। 22 बदमाश का ग्रुप था, एक भी नहीं भाग सका, 22 पकड़ा गया। 22 का डारा में रस्सा लगा करके ले आया कुपा घाट गुरु महाराज जी के पास। आज चौथा दिन है, अधिवेशन खत्म हो गई, सारे लोग घर गए। अब बदमाश को पुलिस अफसर लेके आई। गुरु महाराज जी के शरण में आके सबको ने प्रणाम किया और पुलिस अफसर ने कहा कि हजूर, ये लोग बड़े बदमाश हैं, ये लोग गलत भावना से अधिवेशन में अटैक करने के लिए आया था, लेकिन आपकी ऐसी कृपा हो गई कि कोई भाग नहीं सका। 22 को पकड़ के हम लोग लाए हैं। आपकी जो आज्ञा होगी वही सजा इन लोगों को दूंगा। पुलिस अफसरों की सारी बातें सुन ली। सारे 22 का 22 लड़का रो रहा है, हाथ 22 का जुड़ा हुआ ऐसे, 22 रो रहा है। जब पुलिस अफसर ने सारी बातें कह दी तो गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ
कि आप लोग अखिल भारतीय महाधिवेशन बहुत उत्तमता से संपन्न कराए। इसके लिए मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोग ऊंचे क्लास के अफसर हैं, आप लोग सजा तो दे ही सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन मेरे पास लाए हैं और मुझको पूछ रहे हैं, तो मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि बच्चे लोगों से गलतियां हो गई है, अब ये लोग गलती नहीं करेगा, सब क्षमा मांग लेगा। आप लोग एक बार इन सब को रिहा कर दीजिए। 22 लड़का चरण में गिर गया, भक्कार पार के रोने लग गया, कान पकड़ के अपने मन से उठने बैठने लग गया कि हजूर जो गलती हो गई, अब जीवन में ऐसा गलती कभी नहीं करूँगा, आशीर्वाद दीजिए। गुरु महाराज ने कहा बेटा आशीर्वाद है, गलती नहीं करना, बढ़िया से रहना। समझ रहे हैं? पढ़िए गुरु महाराज जी के प्रवचन को। गुरु महाराज जी बोले हैं मैं अपनी शक्ति लगा लगा करके संत मत का प्रचार करता हूँ। ऐसे प्रचार नहीं हुआ है। गुरु महाराज जी अपनी शक्ति लगा लगा करके एक ज्ञान का प्रचार किया। भक्ति में गुरु का स्थान सबसे ऊंचा है। गुरु, ध्यान और सत्संग, ये तीन बड़ा मुख्य है। ये तीन में से एक को छाड़ दीजिए, भक्ति खत्म हो जाए, भक्ति की समाप्ति हो जाएगी। गुरु पर विश्वास रखिए, जो चाहिएगा वो हो जाएगा। अगर विश्वास गुरु पर नहीं करेंगे तो जो होना चाहिए नहीं होगा। गुरु महाराज जी का शरीर 86 में छूट गया। आप सारे लोग जानते हैं कि 86 में शरीर छूट गया, लेकिन मेरी बात आप लोग सुनिए कि भागलपुर के स्टेशन चौक पर निरंजन लाल शर्मा मारवाड़ी ब्राह्मण थे, पूरे परिवार सत्संगी थे। प्रत्येक रविवार के उनका फुल परिवार सत्संग में आते थे। जब 92 ईस्वी आई तो निरंजन लाल बाबू की पत्नी बीमार पड़ गई। निरंजन लाल बाबू ने अपने पत्नी का उपचार के लिए कई डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर लोग इलाज करे, पत्नी उसकी ठीक नहीं होती थी। एक बड़े डॉक्टर के यहाँ ले गए। उन्होंने जब चेक किया तो शर्मा जी से कहा, शर्मा जी आप अकेले मेरे चैम्बर में आइए। उसी समय उनको शक हो गया कोई बात। जैसे चैम्बर में गए, कहा कि आपकी पत्नी को कैंसर हो गया है और कैंसर का इलाज भागलपुर में नहीं है, आपको इनको कैंसर संस्थान ले जाना पड़ेगा। मैं आपको प्रिस्क्रिप्शन बना देता हूँ, इस पर आप जाइए, आपको छूट भी मिलेगी और आपको लोग सम्मान भी करेंगे। बेचारे बहुत रुपया पैसा व्यवस्था करके परिवार को ले करके बम्बई गए। कैंसर संस्थान में वे भर्ती हुए। वो परिवार इतना अधिक आश्रम से लगाव था, चूँकि उसको आयुर्वेद का बहुत बड़ा दुकान था, तो गुरु महाराज जी के लिए, संत सेवा के लिए, साहिबा के लिए हमको हरदम दवाई के लिए आना जाना पड़ता था। तो खूब अपनापन हो गया था। जब वो लोग बम्बई से आए तो जो उनकी पत्नी ने सुनाया वो मैं आपको सुना रहा हूँ। कैंसर संस्थान में जब उनको अंदर ले गया तो डॉक्टर ने कैंची उठाई ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन ऑपरेशन के पहले तो जांच करेगा ना, तो मांस काटना था चेक के लिए। तो जैसे कैंची उठाई कि आवाज़ आई कि ऑपरेशन करो, डॉक्टर ने कैंची रख दिया, चारों तरफ नज़र घुमाया, कहा कि मकान में एयर टाइट है, हवा भी नहीं आ सकता है, ये आवाज़ कहाँ से आई।
उनके मन में हुआ कि हमको भरम हो गया है कि दोबारा कैंची उठाए कि फिर आवाज आए। हमारा भारत आस्तिक देश है। गुरु महाराज का तो उन नामों ने सुना होगा, दर्शन तो छोड़ दीजिए, उन नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन कोई देवी देवता का पूजा करता होगा कि नहीं करता होगा। तिवारे जब उन्होंने कैंची उठाए तो साफ साफ आवाज आए कि लेट करने से मरीज हाथ से निकल जाएगा, ऑपरेशन करो। अब तो कोई शक नहीं रहा, वो समझ गया कि कोई ऊपर वाले की कृपा है, कोई देवी देवता को पूजा करता होगा। मेरा भारत आस्तिक देश है। यह जो नेपाल है, नेपाल आस्तिक देश है। नेपाल लीजिए कि इंडिया लीजिए, चोरवो चोरी करने जाता है तो काली माँ को मिठाई कबूल कर जाता है। इतना आस्तिक देश है कि किसी न किसी नाम रूप में भगवान को लोग भजते। तो डॉक्टर भारत का था ना, मन में हुआ कोई है ऊपर वाले, तुरंत आदेश कर दिया कि ऑपरेशन की तैयारी करो। तैयारी हो गई, ऑपरेशन में लग गए। इतनी अच्छी ऑपरेशन हुई कि डॉक्टर तो गदगद होके निकल गया। माता जी को लेटा दिया, उनके जेठे बेटे आए थे, कहा विष्णु, कहा हाँ, कहा माता जी को छेड़ना नहीं, मैं आऊँगा तो मैं उठाऊँगा, इस बीच में कुछ मत टोक टाक करना, ये होश में नहीं है। ये कह के वे चले गए। इस बेले में वो लौट के आए, स्नान करके भोजन करके आराम करके इस बेले में वे लौट करके आए। जब आए तो गए, पुकारा कि माता जी हमको पहचानती हैं? कहा हाँ डॉक्टर साहब। जैसे बोली डॉक्टर साहब कि मुस्कुरा दिए कि आपका तो नशा टूट गया, अब तो हमको पहचान लिए, चलिए माता जी आपको टहलाएंगे। उठाने लग गए। उधर से विष्णु दौड़ा, कहा तुम्हारी केवल माँ है कि मेरी भी माँ है? कहा सर की भी माँ। कहा तुम इधर रहना, चुना नहीं। डॉक्टरे उठाया, कहा चलिए मेरे साथ। जब चलने लगे तो कुछ कहा तुम लोग कोई मत आओ। कहा कि माता जी मेरे साथ आप टहलिए। जब 10 कदम आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर साहब पूछते हैं कि माता जी आपके साथ में कौन आया है? कहा मेरे पति देव आए। कहा और कौन आए हैं? कहा मेरा बड़ा बेटा विष्णु आया है। कहा और कौन आए हैं? कहा मेरी बेटी आई है। कहा और कौन आए हैं? तो एक बार जरा सा चुप हुए, बोलते हैं कि डॉक्टर साहब और हमारा कौन है? हमारे गुरु महाराज आए हैं। तो जैसे वो बोलती है कि हमारे गुरु महाराज आए हैं कि डॉक्टर साहब कहते पगली, जिसके लिए मैं पूछ रहा था उसका तो तुम बताती नहीं थी, किसका किसका नाम बताती थी? तुम्हारे गुरु महाराज बड़े वृद्ध हैं, उनकी दाढ़ी उजली उजली है और उनकी चूल लंबी लंबी है। कहा हाँ डॉक्टर साहब, वे 100 वर्ष उम्र के थे, इसलिए उनकी सारी केसें पक गई थी, लंबी लंबी थी। फिर वो कहते हैं कि वे गेरुआ का धोती और कुर्ता पहनते थे। तो कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब, हमारे गुरु महाराज जी सन्यासी थे और बाल ब्रह्मचारी थे, पूर्ण थे वे। फिर डॉक्टर कहते वे हाथ में एक गो डंडा रखते थे। तो कहती है कि डॉक्टर साहब क्या सुना रहे हैं, हमारे गुरु महाराज तो 86 में ही शरीर छोड़ चुके हैं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि यदि गुरु महाराज 86 में शरीर छोड़ चुके हैं तो हम कैसे देखें उनको? सुनो माता जी, जब तुम्हारा ऑपरेशन हम करना चाहते थे तो उन्होंने आवाज़ें दी, मैं नहीं समझ सका था, लेकिन कई बार कहने के बाद मेरे मन में आया कि कोई ऊपर वाले की कृपा है। जब मैं ऑपरेशन आपका करने लग गया तो वे लाठी लिए तब तक ठहरे थे आपके सिरहाने में जब तक मैं ऑपरेशन कर रहा था। श्री सद्गुरु माता जी, हम लोगों की पढ़ाई बड़ी करी है, हम हिल नहीं सकते हैं। मैं ऑपरेशन आपका करता था, लेकिन निगाह कभी कभी आपको छोड़ के उनका दर्शन करता था और मैं समझ गया कि आज मैं बहुत बड़े भक्तों का सेवा कर रहा हूँ, आज मेरा जीवन धन धन हो गया। हम समझ गए
कि आप इनकी शिष्या हैं, आपके अवश्य गुरु हैं। अब मेरा मन मचल रहा था, उनको देख करके मेरे मन में होता था उनका पांव छू करके आशीर्वाद ले लें, लेकिन माता जी हमारी पढ़ाई इतनी करी है कि हम हिल नहीं सकते। ऑपरेशन करते रहे, उन्हीं की कृपा से बहुत उत्तमता से आपका सारा ऑपरेशन हुआ है। जब ऑपरेशन हो गया माता जी, तब मेरे मन में हुआ कि अब मैं उनका चरण छू के आशीर्वाद लूँगा। साबुन उठा के गए थे हाथ धोने, चूँकि मेरा हाथ तो बिल्कुल गंदा था, तो साबुन लेके जो हाथ धोने गए, जब हम साबुन लेके हाथ धो के लौट रहे थे, तो जैसे लौटे वे गायब हो गए। मैं आशीर्वाद नहीं ले सका। बिंदु ध्यान विधि, नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में प्रचारी। ये भक्ति सबसे ऊंची भक्ति है, याद रख लीजिए। गुरु किसको कहते हैं? चेहरा को कि वेशभूषा को? बिंदु दर्शनम दूर दर्शनम मा पुण्यात, नाथ श्रवणम दूर श्रवणम कारणम। ये गुरु होते हैं कि तीनों लोग को देखते हैं। और मेरी बात सुनिए कि तीनों लोगों के आवाज़ को वे सुनते हैं, और जैसे भक्तों के ऊपर विपत्ति आती है, भक्त जैसे पुकारते हैं, सशरीर गुरु मौजूद हो जाते हैं। कैसे आपको विश्वास होगा? अब दूसरे संतों का सुनिए, जो आप लोगों के कलेजे में बातें घुस जाएगी। मेरा के मन में हुआ कुछ ब्राह्मणों को भोजन करावे। मेरा के मन में हुआ कि कुछ ब्राह्मणों को भोजन करावे। आमंत्रित किया, सारे ब्राह्मण आ गए, परोसा गया, भोजन के लिए निवेदन किया गया। उसमें से एक ढीठ ब्राह्मण उठ करके जवाब दिया कि हम लोग भोजन नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा तुम तो गुरु चमार को करके रखी हो। रविदास जी उनके गुरु थे। किनके? मीराबाई के गुरु रविदास जी थे। हमारी बात बढ़िया सुनो, प्रमाण के साथ सुनो। मेरा गुरु जो सिखाया है, दंत कथा ने सिखाया है, जिनके चरणों में मैं जीवन बिताया हूँ, हमारे अपने ज्ञान पर बहुत बड़ा गौरव है, अहंकार नहीं है। ये ज्ञान ज्ञान है। रविदास कहाँ रहते थे? बनारस में। मीरा कहाँ रहते थे? राजस्थान में। जो लोग भूगोल पर है या जानते हो तो देखो दूरी कितनी है कि रविदास कहाँ है? बनारस में, और मीरा कहाँ है? राजस्थान में। वहाँ पुकार रही है। जैसे कहा तुम हमको, हम लोगों को गुरु नहीं बनाई, चमार को गुरु बनाई हो, तो माता पिता गुरु का अपमान नहीं सुनना चाहिए, शास्त्र में है। इसीलिए मीरा ने आंखें बंद कर ली। आंख बंद करने का मतलब हुआ कि तुम्हारा मुँह ही नहीं देखेंगे, अपमान करना होता है। लेकिन मेरी बात सुनिए कि भक्तिन थी वो, आंख बंद कर ली और पुकारे कि गुरुदेव आप कहाँ हैं? ये क्या आप दिखा रहे हैं, क्या सुना रहे हैं? जैसे मीरा पुकारती है कि गुरु महाराज आप कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं? जैसे मीरा पुकारती है, मेरी बात सुनिए, उस समय रविदास जी चाम काट रहे थे। जो चाम काटते हैं उसको कटार कहते हैं, ऐसे वो काटते हैं, कटार ऐसे होता है। तुम कह के लिए आ गई यहाँ? छोड़ दो उसको। माताजी बैठा दियो, अपने आप को ना बोलो। बैठा बच्चा बैठा दियो ना, अपने डिस्टर्ब कर ले पर बच्चा ले चुप चुप पर बच्चा जो ठीक ले। राजस्थान में मीरा है। मीरा के ऊपर विपत्ति पड़ गई है।
थाली में परोसा हुआ है, अब भोजन नहीं कर रहा है, अब गुरु को उटक रहा है। मीरा ने आंख बंद कर ली और उस विपत्ति में पुकार लगाई कि गुरुदेव आप कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं। ये पुकार रही है। और उस समय रविदास जी चाम काट रहे थे, उसको कटार कहते हैं। उसका ऐसे होता है, चाम ऐसे काटता है, वो चाम काट रहा था। जैसे वहाँ बोलती है कि गुरु महाराज कहाँ हैं, क्या दिखा रहे हैं, उसी क्षण स्वशरीर कटार लिए रविदास जी वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। पढ़ के देखे इतिहास, सारे लोगों का होश हवास ठंडा हो गया। ये होते हैं गुरु, ये होती है भक्ति, ये ताकत होता है, ये शक्ति होती है। सारे अवाक हो गए कि कहाँ से आ गया तुरंत। मीरा ने प्रणाम की। रविदास ने पूछा बेटी क्यों रोती हो, कहा इन लोगों को भोजन के लिए बुलाई हूँ, ये लोग भोजन नहीं कर रहे हैं। तब रविदास जी कहते हैं देवताओं आप लोग भोजन क्यों नहीं करते हैं, कहा तुम चमार हो इसीलिए। ये देवता कह रहा है और चमार कह रहा है। बुंद अघात सहाय गिरी कैसे, तो खल के बचन संत सह जैसे। ये देवता देवता कह रहा और चमार चमार कह रहा है। तब कहा कि ब्राह्मणों का क्या पहचान है, तो गले से धागा निकाल निकाल के उसको जनेऊ कहते हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में यज्ञोपवीत होता है और उसमें बहुत खर्च होता है। जैसे आपका शादी ब्याह में खर्चा होता है, वैसे यज्ञोपवीत में खर्चा होता है। हम जब गुरु महाराज के शरण में आ गए तो एक बार नहीं कई बार गुरु महाराज जी हमको पूछे कि केदार, हम कहे जी सरकार तुम्हारा यज्ञ पवित्र हो गया था, हम कहा हजूरों के चरण में आके हुआ है। हम कह रहा 3 बार गुरु महाराज जी पूछे थे। उसमें बहुत खर्च होता है, जैसे शादी में आप लोगों को खर्च होता है वैसे खर्च होता है यज्ञ पवित्र में। सारे ब्राह्मण लोग गले से जनेऊ निकाल निकाल करके दिखाए कि ब्राह्मणों का पहचान है। रविदास जी महाराज मुस्कुराए और उन्होंने बड़ी संदाई से कहा ये तो बाजार का धागा है, कोई खरीद के गले में पहन लेगा, ये तो ब्राह्मणों का पहचान नहीं है। तब ब्राह्मणों ने पूछा कि तुम ही बताओ कि ब्राह्मणों का क्या पहचान है। तो रविदास जी ने कहा कि ब्रह्म सूत्र। ये कहा कि ब्राह्मणों का पहचान है ब्रह्म सूत्र। आप लोग हनुमान जी का तस्वीर देखे होंगे। हनुमान जी से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं, कहा सब जगह। कहा तुम्हें भी है, कहाँ, कहा दिखाओ। तो हनुमान जी ऐसे कलेजा फोड़ दिया और कलेजा में देखोगे सीताराम। फोटो देखे कि नहीं आप लोग, हनुमान जी के सीने में सीताराम। उसी तरह से बाजार में रविदास का फोटो मिलेगा, बिकता है। हाथ में कटार था रविदास को, मारा सीने में कटार, अब फोड़ दिया ऐसे, कलेजा खोल दिया। कलेजा खुला हुआ है और इस मोटे अंगूठे को घुसाया, ऐसे निकाला, सूत्र निकला। अब कलेजा खुला हुआ है और धागा कलेजे से निकाला और लोगों से कहा कि ब्राह्मणों का पहचान है ब्रह्मसूत्र। सबका ठंडा दिमाग हो गया, गटागट सब भोजन कर लिए। समझ रहे हैं, इस शक्ति ताकत आती है भक्ति से। ये क्या है, छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 5 भक्ति मोटी मोटी भक्तियां हैं, उसमें इस शक्तियां नहीं हो सकती है, ये ताकत नहीं हो सकता है। बिंदु ध्यान परम ध्यान विश्वास हृदय स्थितम। इसीलिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा समं काय शिरोगिरिवं धार्यं अचलं स्थिर संप्रेक्षनाश का ग्रंथ सदृशानवलोकन। देखो लेकिन 10 दिशाओं को छोड़कर देखो, कहाँ देखो, गुरुगम में है, गुरुगम में है। 18 अध्याय गीता को याद कर ले, लोगों को सामने में खूब काफ़ी प्रवचन करके चेला बना ले, लेकिन जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएगा ये भक्ति नहीं सीख सकता है। भगवान राम ने कहा और एक गुपुत मत सबय कहाँ कर जोर,
शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। तो टीकाकारों ने टीका किया है, आप अपना घर में दूसरा रामायण पढ़िए गुरु महाराज जी का छोड़ करके। तो वहाँ कहा कि पहले शिव जी का उपासना करो तो भगवान प्रसन्न होंगे। लेकिन हम लोगों को गुरु ऐसे मिले कि आज तक धरती पर रावण से बढ़ करके शिव जी का उपासक होबे नहीं किया है। तो राम जी ने उसका वध कर दिया तो वही टीका खत्म हो गई। इसलिए समझो कि भक्ति क्या है, गुप्त है। सबय कहो सबको कहता हूँ, राम कह रहा प्रजा को कह रहा, कर जोर। कर का अर्थ यहाँ किरण है, दोनों दृष्टि की धार को जोड़ो। कहाँ जोड़ो, कैसे जोड़ो, ये भक्ति है, ये भक्ति है, ये गुप्त है। सातों कांड रामायण कोई याद कर ले, तुलसी उसका टाइटल दे दिया जाए, बहुत उसका चेला बन जाए, लेकिन जब तक कोई गुरु के शरण में जाएगा ये गुप्त भक्ति नहीं जान सकता, कभी ध्यान नहीं कर सकता है। ये गुरु चरणाश्रित है, ये गुरु चरणाश्रित है। ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना, अपने में आप जलवे दिलदार देखना। पुतली में तिल है, तिल में भरा राज कुल का कुल, इस पर्दे सियाह के जरा पार देखना, ये भक्ति है। एक बार जरा झांक लीजिए, जीवन में एक बार जरा झांक लीजिए, कहाँ, ये पर्दे सियाह के अंधकार से उधर जरा सा झांक लीजिए तो 14 तवक्का हाल तुझे आया हो जरूर, गाफिल हो ख्याल से होशियार देखना, सुन ऐ तकी न जाइयो जिनहार देखना। बाहर खोजने के लिए हरगिज मत जाओ, ऐ तकी तकते रहो, मुर्शद ने ए पंजा दिया। मुर्शद पहुँचे हुए गुरु, पंजा आदेश आज्ञा, ये भक्ति है। मुर्शद ने ए पंजा दिया, बेहोश हो मत छोड़ियो, घर चाहे तू जलवा पिया। होगा फजल दरगाह तक खौफो खतर की, जा नहीं सीधे चला जाना वहाँ, मुर्शद ने ये फतवा दिया। अच्छे गुरु के शरण में जो चले जाते हैं उसे कोई भक्ति मिलती है, और जो करते हैं वो मालो माल हो जाते हैं। अभी परे हो सब संतन की बड़ी बलिहारी, कैसे होते हैं, दुख भंजन भवफंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। गुरु ज्ञान का बात बतलाते हैं, ध्यान करने के लिए सिखा देते हैं। निधि मन होता खजाना, बिंदु ध्यान विधि और नाद ध्यान विधि, ये जिसको मिल गया, इसको अगर सफल कर लिया तो परमात्मा को पाके आत्मा परमात्मा हो जाता है। ये भक्ति ऐसी है। चंपक कलिका नव घोने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, जे हेरे तहारे कहाँ रे, आपने पासो रे, जहाँ व्यक्त चोरा चोरे। चंपक कलिका नव घोने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे, निवात निष्कंप दीपेर मतन, जोगी गणे ध्याने करे दर्शन, किसेर मतन हैरान निरूपण निज बोध आत्तारे। हिंदी में सुनो, उर्दू में सुनो, संस्कृत में सुनो, बांग्ला में सुनो, किसी भी भाषा में सुनो, ये भक्ति को सुनो। चंपा, कटेली चंपा और स्वर्ण चंपा, 3 फूल होता है। जो लोग देखें हैं, गुरु महाराज जी स्वर्ण चंपा लगवाए थे भागलपुर कुप्पा घाट आश्रम, कोई जाइए सत्संग मंदिर के आगे में गुरु महाराज जी लगवा दिए हैं स्वर्ण चंपा। हमारे सत्संगी लोग आए थे एग्रीकल्चर कॉलेज घूमने के लिए, कहे कि बाबा चलिए ना, तो हम कहे चलिए, गाड़ी लेके गए। जब गए घूमने के लिए हम, तो ऑफिसर लोगों ने दे दिया चपरासी कि बाबा लोगों को घुमा दो। घुमाते घुमाते सब आगे बढ़ गया, हम रुक गए। चपरासी लौट के आ गया कि बाबा क्या हो गया। हम कह रहे कटहर तो अभी पकबो नहीं किया, फूलों ने दिया, एकदम पक्का कटहर का सुगंध आ रहा है, कहाँ से आ गया। तो कहा बाबा सब तो टप गया, फंसिए गया, कि तरा के तो फूल तोड़ के हमको दे दिया। हम अरे राम, ये तो एकदम बड़ा कमाल का सुगंध है रे। तो कटेली चंपा उसको कहते हैं, कटहर के तरह उसमें सुगंध होता है। हम कह रहे 1 ठो गाछ दे दो हमको। कहा कि हम नहीं दे सकते, अफसर दे सकता है। जब घूम के आए, गाड़ी पर बैठ के विदा होने लगे, तो अफसर लोग टका देने लगे। हम कहा क्या ये कागज पत्तर देते हैं,
जो हम मांगते हैं दे दीजिए। का बाबा बोलिए ना, हमको कटेली चंपा का एक तो फूल दे दीजिए गाछ। अरे ला करके दे दो बाबा को। जैसे दे दिया तो गुरु महाराज जी का जो खिड़की है, आप लोग अभी वह खिड़की मौजूद है, बरामदा, उसके बाद नीचे में हम क्या किए, उसको लगा दिए। पानी देते देते ऊपर गया, जब फूल हो गया उसमें फर गया फूल, तो राम लगन बाबा गुरु महाराज जी को व्हील चेयर पर टहला रहे थे। तो जब व्हील चेयर इधर से जाए, गुरु महाराज जी को सुगंध लगे तो कहे इधर से जाए तो कहे। तो जब 2 बार हो गया तो राम लगन बाबा गाड़ी रोक दिए। तो गुरु महाराज देखने लगे, हम समझ गए, कूद गए नीचे, 4 गो फूल तोड़े, गुरु महाराज जी को दे दिए। कहा रे ये तो कटेली चंपा है, कहाँ से लाया? हम कहा हजूर नीचे में गाछ है। कहा जाओ मेरे तकिया के नीचे में रख देना, झांपना नहीं, इसका सुगंध कई दिन रहता है, तकिया के नीचे रख देना। जब हम गए उधर से आए, संसेवा के जितना पानी पटाया था आज तुम्हारा सफल हो गया। चंपा, कटेली चंपा, स्वर्ण चंपा। स्वर्ण सोना के ऐसे होता है, नोकीला होता है, उसमें इतना सुगंध होता है, भौरे उस पर नहीं बैठते हैं। जो लोग कटेली चंपा देखे हैं उसको याद होगा, हमारे बंगाली महात्मा कहते हैं, जो साधना में देखा है, क्या कहता है? चंपक कली का नवो घोने ढाका। जैसे चंपा का कली, कम करो, जैसे चंपा का कली नव पल्लव में होता है, उसी तरह से अंधकार में दोनों दृष्टिधार को जो जोर करके देखता है वैसा ही देखता है। कैसा देखता है? चंपक कली का नवो घोने ढका। अंतरा आकाश में साधक ही देखता है, लेकिन है कैसा? सुधामा का अमृत मिश्रित है। जो उस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। समझ रहे हैं? सुधामा का अमृत मिश्रित है, ज्योति और नाद अमृत है। सुदामा का रूप अंतरे जेहेरे, जो एक टक से देखता है, ये भक्ति है। जो लोग भजन भेद ले लिए हो, बढ़िया से समझो। जेहेरे, जो एक टक से हेरता है। एक टक लेवे ताक, सोई है पीऊ की प्यारी। ताके में है फेर, फेर काजर में नाही। गुरु से जुक्ति लेकर के गगन में देखिए, अंतरा आकाश में। ये भक्ति है, ये भक्ति है। किसी भाषा में एक ज्ञान को सुनिए, परमात्मा को ओर जाइएगा। चंपक कली का नव घने ढाका, सुधा मखा रूप अंतरे। निवात निष्कंप दीपेर मतन। निवात हो, निष्कंप हो। दिया जला दीजिए, मोमबत्ती जला दीजिए, देखिए उसको आप क्या देखेंगे? तो नीचे में बहुत मोटा, ऊपर में केस के बारी कैसा देखिएगा। निवात निष्कंप दीपेर मतन। देखेगा कौन? जोगी गणे, जो दोनों दृष्टि की झार को जोड़ने के लिए सीख लिया है। ये बिंदु ध्यान कहिए या दृष्टि योग कहिए, अंतर साधना है, अंतर साधना है। जोगी गणे ध्याने करे दर्शन, लेकिन किसर मतन है ना निरूपण। उसको बोल नहीं सकते, उसको बोल नहीं सकते हैं। ज्यों गुंगो गुर खायो, अपुन पव आपुन ही में पायो। सूरदास समझे कि यह मति, मनी मन मुस्कायो, कहन जाओ सुख की महिमा। इंद्रियों के घाटों से उठ करके जो ये आनंद लेता है, वो फिर जीवन में कभी बदलवे नहीं करता है। श्री सद्गुरु महाराज, उसका परम कल्याण हो जाता है। और एक क्रिया जिस भेष में कर लेता है, उसी भेष पर लोग न्यौछावर हो जाते हैं। फूल चढ़ाता है, आरती उतारता है। किसी भेष में क्रिया को कर लो, उसी भेष का पूजा होगा। आज तक जितने संत हैं, सब संतों का फोटो देखो, सबका भेष अलगे अलग है। इसके लिए भेष विशेष नहीं है, ये जाति विशेष नहीं है, इस संप्रदाय विशेष नहीं है। बढ़िया से सुनिए, शंख और लिखित को वैराग्य हो गया, दोनों निकल चुके हैं। पढ़िए, जाते 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 वे लोग बहुत जगह पर भक्ति करते हुए हिमालय में चले गए। हिमालय में जाके वे लोग ध्यान करने लग गए। एक दिन शंख ने लिखित से कहा कि लिखित, कहाँ भैया? का देखो, दोनों आदमी एक जगह ध्यान करते हैं
तो हमारी ख्याल तुम्हारे ऊपर चला जाता है, ध्यान में व्यवधान होता है। का भैया हमको भी होता है, का चलो ऊपर। तो बहुत हिमालय का और ऊपर जाके एक दूसरी कुटिया बना लिए। जब दूसरी कुटिया बन गई तो शंख ने लिखित से कहा कि तुम वहाँ जा कर के ध्यान करो, मैं यहाँ करूँगा। कहा नहीं भैया ही नहीं होगा। कहा क्यों? कहा नीचे वाला कुटिया में सारी व्यवस्था है, आप ही चले जाइए, मैं यहाँ रहूँगा। कहा तुम मेरी बात मान लो या मैं तुम्हारा मान लूँ, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। वो चले आए, यहाँ ध्यान करने लगे, वहाँ ध्यान। लेकिन कभी कभी शंख देखने जाता था कि लिखित ध्यान करता है कि फांकी मारी करता है। वो कभी कभी देखने जाते थे, कभी कभी लिखित आते थे, दर्शन करके चले जाते थे। एक बार जब दर्शन करने आए तो शंख समाधि में बैठे थे। लिखित ने देखा कि समाधि में बैठे तो थोड़े टहले, लेकिन हो क्या गया, उनके कुटिया पर एक वो खीरा लटक रहा था। तो मन में हुआ कि जब तक समाधि में हैं तब तक हम खीरा खा लेते हैं। खीरा तोड़ के खा लिए, टहलने लग गए। जब ये समाधि छूटे, चरणों में प्रणाम किया, दोनों में बातचीत होने लग गई। बातें चित्त के सिलसिला में नज़र सामने गए। कहा देखो लिखित, आज तो गड़बड़ हो गया रे। कहा क्या हुआ? कहा खीरा फरा था, कोई तोड़ लिया। कहा यहाँ कौन आएगा, आप समाधि में थे ना, तो हम ही तोड़ के खा गए। जैसे कहा हम ही तोड़ के खा गए कि शंख रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तो लिखित हंसने लग गया कि भैया गजबे हैं यार, इतना बैराग आपको दुनिया छोड़ के आए हैं, एक तो खीरा खा लिए तो बच्चा की तरह रोने लग गए। शंख ने कहा लिखित मैं खीरा के लिए बाबू नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हैं? कहा सुनो, तुम बड़े तेज़ी से ध्यान में आगे बढ़ रहे हो, तुम्हारा ध्यान बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन इस कुटिया पर मेरा अधिकार है। तुम हमसे पूछा नहीं, बिगर पूछे खीरा खा लिया, हो गई चोरी। अब आज से ध्यान नहीं होगा। जैसे कहा ध्यान होगा, हराम से गिर गया। कहा क्या कर रहे हो? कहा जब ध्यान ही नहीं होगा शरीर रख के क्या होगा? कहा होश में उठ के बैठो। उठ के बैठाया। कहा मेरी बात सुनो, संभल के बैठो। पाप का प्रायश्चित होता है। तुम राजा को जाके कह दो कि हम आपके नगर के चोर हैं, तो राजा सजा दे देगा, पाप घट जाएगा, तो ध्यान बनेगा। पर ये पागल की तरफ दौड़ के चला गया हिमालय से राजा के पास। राजा से जब कहा तो राजसभा के लोग अवाक हो गए। उसके देह से चमक निकल रही थी, बाल ब्रह्मचारी थे, ध्यान में चढ़े हुए थे। जब ये बात राजा से कहा तो राजा ने कहा कि महाराज मैं राजा हूँ, मैं सजा दे सकता हूँ और क्षमा भी कर सकता हूँ, तो जाइए, मैंने आपको क्षमा कर दिया। लिखित ने कहा नहीं, हमको क्षमा नहीं चाहिए, हमको सजा चाहिए। कहा सुनिए महात्मा जी, हमारे राज्य में कभी कहीं चोरी नहीं होती है। पता है कि चोरी क्यों नहीं होती है? कहा कि नहीं। कहा मैं चोर का दोनों हाथे काट लेता हूँ, इसीलिए मेरे राज्य में कहीं चोरी नहीं होती है। कहा यदि ऐसा कानून है, हाथ कटवा लीजिए। जल्लाद को बुलाया, कहा बाबा जी का हाथ काट लो। दोनों हाथ कटवा के आ गए हिमालय। जैसे शंख ने देखा रोने लग गया। जब शंख रोने लग गया तो लिखित ने कहा कि भैया इस शरीर तो जला दिया जाएगा, नाशवान है, हाथे न कट गई, अब ध्यान तो होगा, क्यों रो रहे हो? शंख ने कहा लिखित उसके लिए मैं नहीं रो रहा हूँ। कहा फिर क्यों रो रहे हो? कहा तुम हमसे छोटे हो, मैं तुमसे बड़ा भाई रो रहा है। जाओ लिखित जाओ, सामने में तालाब है, स्नान करके आओ, जाओ तुम। वो चला गया स्नान करने के लिए। उधर वो स्नान कर रहा है, इधर ही बैठ गया समाधि में और परमात्मा से प्रार्थना करने लग गया कि हे मालिक इस बच्चे से अपराध हो गई है, इसलिए मालिक तुम कृपा कर दो कि उसको तुम सजा से मुक्त कर दो। जैसे यहाँ ये प्रार्थना करते हैं कि लिखित का दोनों हाथ जैसा का तैसा हो गया। पढ़ के देखिए, पढ़ के देखिए, दंत कथा नहीं, सत्य सत्य सुनिए, भक्ति का प्रभाव देखिए। जब वो आया चरण प्रणाम किया, सत्संग कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, लेकिन कुछ कथा में सुने कि बिगर पूछे खीरा खा लिया, ध्यान रुक गया। सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो। आगे कुछ यादो है कि नहीं है याद? टटिया कितना करकरिया है, सबसे आगे में व्यभिचार रखा है।
अपने पत्नी के अलावा या अपने पत्नी के पति के अलावा अगर इधर उधर करोगे तो ध्यान बनेगा कि नहीं, सोच लो खूब बढ़िया से। इशारे से बहुत बात कही जाती है। और अभी पढ़े हो कि मनसा वाचा कर्मणा, मन से भी पाप मत करो कि मन तुम्हारा दूसरे पति के पास नहीं जाए, दूसरे पत्नी के पास, मन तुम्हारा पवित्र हो जाए। और मेरी बात सुनो, वचन से भी पाप नहीं करो और तन से तो करवे नहीं करो। ये संत मत है, ये संत मत है। ये मनसा वाचा कर्मणा से कैसे बचोगे? जैसे जैसे ध्यान करोगे तो पाप करने की शक्ति में बल आएगा, और जैसे जैसे पाप घटेगा ध्यान में बढ़ते बढ़ते ध्यान खत्म होके एक हो जाओगे। श्री सद्गुरु महाराज। ध्याता धे ध्यान एक हो जाएगा, ज्ञाता गे ज्ञान हो जाएगा, एक हो जाएगा। ये त्रिपुटी शब्द है। इसीलिए सत्संग तो अवश्य कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन व्यभिचारों कीजिए, झूठो बोलिए, कभी कभी चोरियों कर लीजिए। होगा? नहीं होगा। खीरा खा लिया, शंख साधारण नहीं था, पर के देखिए ऊंचे दर्जे के थे, रोने लग गया कर्म देख करके। इसीलिए सत्संग रोज कीजिए, ध्यान रोज कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन उधर जरा ख्याल रखिए कि चोरी करते हैं कि नहीं, नशा पीते हैं कि नहीं, व्यभिचार करते हैं कि नहीं, कहने का मतलब पाप करते हैं कि नहीं। सुचय भारय साँच समावय बिरला सुचाचारे, तंते को परम तंत मिलाइया, नानक शरण तुम्हारे। गोबर उठाने वाला बर्तन में, गोबर उठाने वाला बर्तन में दूध रखिएगा ना, अगर अंतःकरण पवित्र नहीं है ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकेगा। यह ब्रह्म ज्ञान है, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। जब तक ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कीजिएगा ये भक्ति में एक डेग आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिंदु ध्यान के लिए बतला दिया है कि जिसका मस्तिष्क कमजोर है बताना मना है। सत्संग जो पढ़ के देखिए, उसका माथा घूमने लगेगा, फिट आ जाएगा, गिर जाएगा। ब्रह्मचर्य पालन जब तक नहीं करेगा ये भक्ति में आगे नहीं बढ़ेगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। तो कहिए बाबा जी हम लोग तो सब गृहस्थे हैं, तो नानक साहब तो गृहस्थे थे, 2 लड़के थे पूर्ण थे, गुरु गोविंद सिंह को 4 लड़का था पूर्ण थे। पढ़ के देखिए, केवल संतान उत्पत्ति के लिए शरीर का क्षय कीजिए, वेदवाणी है। ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम है। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में मेरे लड़के मेरी लड़कियां जो ब्रह्मचर्य का पालन करता उसका गाल मुंह लाल लाल रहता है, कभी वो फैल नहीं करेगा। वो चैलेंज हमारा है। जो बनना चाहेगा बन जाएगा, लेकिन जिसका ब्रह्मचर्य खराब हो जाएगा तो बार बार फैल करेगा। जो बनना चाहेगा नहीं है बन सकेगा। साफ साफ सुनो, यहीं से अगर यदि कोई ब्रह्म ज्ञान के निकल जाए तो 1 नंबर का जीवन है। विवेकानंद स्वामी, समर्थ स्वामी रामदास जी महाराज, गुरु महाराज। लेकिन मेरी बात सुनिए कि 100 संतों में 70 संत गृहस्थे हैं। संयम से जीवन बिताइए। केवल संतान उत्पत्ति के लिए ब्रह्मचर्य का नाश कीजिए। अब संतान उत्पत्ति नहीं करना है, वानप्रस्थ यहीं से शुरू है। हो पति पत्नी भाई बहन के तरह से रहो, तब तो ई भक्ति में आगे बढ़ सकोगे, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ सकोगे। साफ साफ सुनो संतों के ज्ञान को। वानप्रस्थ यहाँ से शुरू है कि अब संतान नहीं करना है। समझ में आ रहा है कि एक बूंद से शरीर का निर्माण होता है। ऐसे बूंद को अगर बर्बाद कर रहे हो तो बर्बादे हो जाओगे, फिर भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकोगे। गृहस्थी में आओ, लेकिन बढ़िया सुनो कि अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। गुरु महाराज जी के 10 प्रवचन में 6 प्रवचन में निकल जाएगा। इतना बार गुरु महाराज कहते थे अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तजी बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब दो कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। लेकिन घर में रहोगे कैसे, सो सुनो, उनमें नहीं रहे ब्रह्म को चिन्हे परम तत्व को ध्यावे। ऐसे रहोगे तो डूबोगे नहीं, ऐसे नहीं रहोगे डूब जाओगे। उन्मुनि की अवस्था में रहो, ब्रह्मचर्य का पालन करोगे तो मेधा शक्ति बढ़ेगी। मेधा शक्ति बढ़ेगी तब बिंदु ध्यान बनेगा, जब बिंदु ध्यान बनेगा तब भक्ति बनेगी।
वानप्रस्थ का जीवन बहुत लंबा है। अब संतान उत्पन्न नहीं करना है, यहाँ से वानप्रस्थ शुरू है। आप अपने बाल बच्चों को पढ़ा लिखा करके शादी ब्याह कर दीजिए, सब तरह से उसको सुयोग्य बना दीजिए, तब अब गृहस्थी खत्म। वानप्रस्थ के बाद सन्यास है। सन्यास का अर्थ ये नहीं है कि दाढ़ी मोछ बढ़ा के भीख मांगते पूर्व, ये सन्यास का अर्थ नहीं है। सन्यास का अर्थ है त्याग। जो भोजन मिल जाए बैठ के भोजन कीजिए, भगवान का भजन कीजिए, आपका कल्याण होगा, आपके बाल बच्चों का कल्याण होगा। इसीलिए सत्संग नित और ध्यान नित रहिए करत, संलग्न हो व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। इन पापों से अपने को बचा बचा कर रखिए। जैसे जैसे पाप से बचिएगा ध्यान बनेगा, जैसे जैसे ध्यान बनेगा तो ध्यान के अंत में भक्ति का जो पूर्णता है वो परमात्मा प्राप्ति में है। आत्मा परमात्मा को प्राप्त करके परमात्मा हो जाएगा, मरना जन्मना सदा के लिए छूट जाएगा, सदा की मुक्ति हो जाएगी। इसी भक्ति का प्रचार संतों ने किया है। गुरु महाराज जी हम लोगों को सिखाए हैं। जो लोग सीख लिए हैं, ब्रह्म बेले में उठ के ध्यान कीजिए, स्नान के बाद ध्यान कीजिए, शाम में ध्यान कीजिए और चलते फिरते जप कीजिए, तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार प्रेम से बोलिए। मैं जगकर्ता को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन की 3 गति है, जिसमें प्रथम गति यही है, जो साधु सेवा सत्संग में खर्चा करेगा, जो गुरु महाराज जी के प्रवचन को पढ़े और साफ साफ सुनो। साधु सेवा सत्संग में खर्चा करोगे तो 10 गुना इसी जीवन में मिलेगा और आध्यात्मिक उन्नति अलग होगी। शरीर की सार्थकता इसी में है और मन पवित्र होगा। इसलिए तन लगा करके, मन लगा करके, धन लगा करके सत्संग कीजिए। मैं कर्जकर्ता को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने जिस तरह से इसमें सहयोग दिया है, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आप तमाम भक्तगण आए हैं तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि जिस भक्ति के लिए आप लोग आए हैं, तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग दिन दुना रात चौगुना भक्ति कीजिए, कि आप लोग भी भक्ति में पूरे आगे बढ़ जाइए। लाइट माइक वाले को भी नहीं छोड़ेंगे, इन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि लाइट माइक वालों ने भी जो सेवा की है बहुत अच्छा किया है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इस ज्ञान का प्रचार करने वाले बड़े पुण्यात्मा होते हैं। हम लोगों को तन मन धन लगा करके करना चाहिए, तो परम कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे सीताराम बाबा बैठे हुए हैं, एक भजन सुन लीजिए, आरती हो जाएगी, जग की संपन्नता हो जाएगा। कल प्रातः हम यहाँ से बिहार के लिए अर्थात भारत इंडिया के लिए प्रस्थान हो जाएंगे। बोलिए प्रेम से।
गुरु महाराज सुन। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चरण नित से गुरु भक्ति बिनु कछु नहीं बने, नहीं सकल संतन कहे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मोहि दे दो भग दे दो भक्ति दान, सतगुरु हो दाता जी मोहि दे दो। दस दिस विषय जाल से हूँ घेरो, दस दिस विषय जाल से हूँ घेरो, जाल से हूँ घेरो, जाल से हूँ घेरो। करत नहीं अज्ञान सतगुरु हो दाता जी, करत नहीं अज्ञान भक्ति